हम सभी का सपना होता है कि एक बार किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहां पर एक दिन तो बिता ही लें। सौर मंडल में पृथ्वी से बाहर की दुनिया जिज्ञासा और रहस्यों से भरी पड़ी है। तो आज हम कुछ ऐसे ही सफर पर निकलने जा रहे हैं। पृथ्वी से कई अरबों किलोमीटर दूर प्लूटो ग्रह पर जाकर हम एक दिन बिताने वाले हैं। जानेंगे कि क्या होगा अगर हम प्लूटो पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। 1930 में वैज्ञानिकों ने क्यूपर बेल्ट में मौजूद अपनी जगह को बदलने वाले सबसे बड़े पिंड की खोज की। इसे हम सभी आज प्लूटो के नाम से जानते हैं। वैसे तो क्यूपर बेल्ट में प्लूटो की साइज के और भी बोने ग्रह मौजूद हैं, पर अपने वॉल्यूम की वजह से ये आज भी क्यूपर बेल्ट का सबसे बड़ा बोना ग्रह बना हुआ है। सोलर सिस्टम में प्लूटो पर बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले हमने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। 1989 तक हम इंसानों ने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स पर स्पेसक्राफ्ट भेज दिए थे और उनके बारे में जानकारी भी मिलना शुरू हो चुकी थी, पर अभी भी प्लूटो तक पहुंचना हमारे लिए असंभव ही था। ये इतना ज्यादा दूर और अपने आसपास के पिंडों से घिरा हुआ है कि इसके पास तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती थी। साल 2006 में वो दिन आ ही गया जब हमने प्लूटो के लिए एक डेडिकेटेड प्रोब न्यू होराइजन्स को लॉन्च किया। प्लूटो की दूरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसके लिए स्पेस प्रोब की लॉन्चिंग स्पीड करीब 16.26 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी। करीब 9 साल के बाद साल 2015 में हम इंसानों को आखिरकार प्लूटो के कई जटिल रहस्यों का पता लगना शुरू हो गया। करीब 10,000 किलोमीटर दूर से ही आपको प्लूटो पर दिल की आकार की सबसे अलग और चमकीली सतह दिखाई देगी। इस पूरे सरफेस रीजन को टोम्बोग रेजियो के नाम से जाना जाता है। इस सरफेस के वेस्टर्न लोब को स्पुतनिक प्लेनेटिया कहते हैं, जो पूरा का पूरा एक बर्फ का मैदान है। इस पूरी सतह पर आपको जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड एंड मीथेन ही मिलेगी। ठीक इसके थोड़ा ही नीचे आपको काफी दूरी तक फैली हुई गहरे रंग की सतह दिखाई देगी। जैसे ही आप इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो आप खुद को हल्की नीली धुंध या कोहरे से घिरा हुआ पाएंगे। इधर आपको मुख्य तौर पर नाइट्रोजन ही मिलेगी। इसके अलावा कुछ मात्रा में मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे। करीब 160 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई ये धुंध प्लूटो की सतह पर मौजूद बर्फ के कारण ही बनती है। हमारे चंद्रमा से लगभग 2/3 छोटे से इस ग्रह का पथरीला भीतरी भाग पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इसका भार हमारे चंद्रमा का करीब 16% ही है। जैसे ही आप इसकी सतह पर कदम रखेंगे तो आप खुद को 2 से 3 किलोमीटर लंबे पहाड़ों, कई बड़े बड़े खुले मैदानों, घाटियों के बीच पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ आपको 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे ज्वालामुखी के गड्ढे यानी क्रेटर्स भी दिखेंगे, जहाँ पहाड़ मीथेन जैसी जमी हुई गैस से ढके होंगे, जो किसी बर्फीले पर्वत से कम नहीं होंगे। तो वहीं इसकी सतह लगभग 98% तक सॉलिड नाइट्रोजन से ढकी हुई मिलेगी। इसके एटमॉस्फेयर का सरफेस प्रेशर पृथ्वी से 1 लाख गुना कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं होगा। इसका सरफेस टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस से लेकर -226 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। ये बेहद ही आसानी से और पल में ही आपके बॉडी टिश्यू को जमा कर रख देगी। किसी स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए आप यहाँ के टेम्परेचर से बच भी जाएं, पर इसकी ग्रेविटी आपको शायद ज्यादा दिनों तक टिकने भी ना दें। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल बेहद ही कमजोर है। इसकी सरफेस ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के मात्र 6% के ही करीब है। यह सच में किसी स्पेस स्टेशन जितनी ग्रेविटी के आसपास ही है। अगर आपका वजन यहाँ 70 किलोग्राम है तो आप प्लूटो पर महज 4.5 किलोग्राम ही भारी होंगे। इस बात का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि इतनी कमजोर ग्रेविटी में आपके लिए इसकी सतह पर चलना कितना मुश्किल होगा। आप यहाँ अपनी बॉडी मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतनी लो ग्रेविटी का सीधा असर आपको आपके मसल और बोन यानी हड्डियों पर देखने को मिलेगा। लंबे समय के दौरान इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। यदि आप प्लूटो से किसी तरह हमारी पृथ्वी पर कोई सिग्नल या मैसेज सेंड करना चाहेंगे तो उसे पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते 4.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि ये समय और भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ आपको एक दिन गुजारने के लिए पृथ्वी के 153 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब पृथ्वी के 248 साल पूरे होते हैं तब जाकर प्लूटो का 1 साल पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि आपके दिन और रात यहाँ पर काफी लंबे होने वाले हैं। इन सभी चीजों के अलावा आपको यहाँ कुछ अद्भुत नजारे देखने को मिल सकते हैं जो आपने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखे होंगे। सनलाइट को प्लूटो तक पहुंचने में औसतन 5.5 घंटे का समय लगता है। ये सूर्य से इतना ज्यादा दूर है कि आप बिना रुके लगातार हमारे सूर्य को आसानी से देख सकते हैं। इसकी चमक 900 गुना तक कम हो चुकी होगी। ये किसी नॉर्मल स्टार को देखने जैसा होगा। प्लूटो का एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। जब ये अपनी कक्षा में सूर्य से दूर जा रहा होगा तो आपको यहाँ पूरा नजारा बर्फ से भरा हुआ मिलेगा। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपको लंबे समय तक बर्फ की बारिश भी देखने को मिले। जमीन से हटकर अगर आप आसमान की तरफ नजर डालेंगे तो आपको हल्की नीली परत के पार
कई और तारे भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं तारों के बीच आपको प्लूटो के 5 चंद्रमाओं का भी नजारा देखने को मिलेगा। इन 5 चंद्रमाओं में से स्टिक्स, निक्स, कर्बरेस एंड हाइड्रा नाम के चंद्रमा आपको छोटे और दूर दिखाई देंगे, पर प्लूटो का सबसे बड़ा और सबसे करीबी चंद्रमा केरन का आश्चर्यजनक नजारा आपके होश भी उड़ा सकता है। प्लूटो का ये सबसे बड़ा चंद्रमा उसके साइज का आधा है और ये उससे मात्र 19,640 किलोमीटर ही दूर है, जबकि हमारा चंद्रमा हमसे इसके मुकाबले 20 गुना ज्यादा दूर है। केरन भी प्लूटो के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि आपको हमेशा इसका सिर्फ एक तरफ का ही हिस्सा देखने को मिलेगा। आप अपनी आंखों से ही इसके सरफेस को करीब से देख सकते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इस सफर के दौरान शायद आपको टोम्बोग रेजियो वाले सरफेस के नीचे कोई बर्फ का समुद्र भी देखने को मिल जाए। वैज्ञानिकों को जिस तरह का डाटा यहाँ मिला है उसके हिसाब से ऐसा संभव हो सकता है। इस बात से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस समुद्र में कोई जीवन मौजूद न हो, पर अभी इसके बारे में कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। खैर, इतनी दूर किसी जीवन को खोजना कोई गलत बात नहीं है, पर इस बात की संभावना ज्यादा है कि हम शायद ही इस प्लेनेट पर कभी जाने की सोचेंगे। फिलहाल नई स्टडी में इस बात का भी जिक्र है कि धीरे धीरे प्लूटो की कंडीशन और भी ज्यादा कोल्डर यानी ठंडी होती जा रही है, जिसकी वजह से इसके मौसम में भी बदलाव होने लगे हैं। इसके चलते संभावना ये है कि आने वाले समय में ये अपने वायुमंडल को भी खो बैठे। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।